साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? मजामा केम छो कसा आहेज आप सबको। जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। साथियों आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर मैं चर्चा करूंगा। टॉपिक जो है वो जुड़ा हुआ है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट से। साथियों मैं जोड़ दूंगा स्वीकृति आदेश में, और जो बेसिस आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो आप नोट डाउन कर लीजिए। द अथॉरिटी अकॉर्डिंग सैंक्शन मस्ट बी competent to remove the public servant from his office. If the authority is not competent to remove the public servant in that scenario, सैंक्शन ऑर्डर क्या हो जाएगा? डिफेक्टिव। तो अगर आपके केस में अगर आपको ये स्थिति जो है दिखाई देती है कि जिसके द्वारा जारी किया गया है स्वीकृति आदेश, वो अधिकारी या अथॉरिटी जो है कॉम्पिटेंट नहीं है टू रिमूव यू फ्रॉम योर ऑफिस, तो आप सैंक्शन को इस पॉइंट पे चैलेंज कर सकते हैं। और अगर कोर्ट ये मानता है कि सैंक्शन जो है डिफेक्टिव है, तो उसका बेनिफिट क्या मिलेगा कि जो प्रोसीडिंग्स हैं उसको क्वैश और सेटिस्फाइड भी किया जा सकता है। तो साथियों कुल मिलाकर के एक लॉ पॉइंट जो है हमें क्लियर हो गया कि द अथॉरिटी मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू अकॉर्ड सैंक्शन, और उसका पैरामीटर क्या है? ही मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू रिमूव द पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम हिज ऑफिस। इस बिंदु पे नवीनतम निर्णय है ऑनरेबल बॉम्बे हाईकोर्ट का, जिसका डेट है 7/11/2025 और टाइटल है भाऊ राव बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इस मामले में क्या हुआ था कि जो अक्यूज नंबर 2 है, इस पर कार्रवाई इनिशिएट हुई धारा 7, धारा 13, सब क्लॉज 1, सब क्लॉज डी पीसी एक्ट के तहत। इस मामले में कुल 3 अक्यूज है, अक्यूज 1, अक्यूज 2, अक्यूज 3। पर प्रोसीडिंग्स जो है चैलेंज करी सिर्फ अक्यूज नंबर 2 ने। अब आपके माइंड में एक प्रश्न आ रहा होगा कि अक्यूज नंबर 1 और अक्यूज नंबर 3 ने प्रोसीडिंग को चैलेंज क्यों नहीं किया? मैं आपको एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस मामले की सुनवाई के दौरान अक्यूज नंबर 1 की मृत्यु हो चुकी थी, और हम सब जानते हैं कि अगर किसी आपराधिक मामले में अक्यूज की मृत्यु हो गई है, प्रोसीडिंग्स आर अबॉर्टेड, मींस प्रोसीडिंग समाप्त हो जाती है। अक्यूज नंबर 3 जो है वो डिस्चार्ज हो गया। अगर वो डिस्चार्ज ही हो गया तो वो प्रोसीडिंग चैलेंज क्यों करेगा? तो बचा कौन? अक्यूज नंबर 2। दैट्स व्हाई ही चैलेंज द प्रोसीडिंग। अब आता है इस मामले के फैक्ट्स के ऊपर। क्या है इस मामले के फैक्ट्स? अक्यूज जो है ये अपॉइंटेड हुआ था एज टीचर। ये था एक स्कूल में जो कि रन करता है एक ट्रस्ट, और ट्रस्ट का नाम हम रखते हैं एम। क्लियर? याद रहेगा अपने को। इसने अटेंड किया सुपर एनुएशन, फाइनली ये रिटायर भी हो गया। इन द मीन वाइल एक थे मिस्टर डी, उन्होंने कंप्लेंट दी कि सेक्रेटरी है उस कंसर्न ट्रस्ट का नाम क्या है, जो मुझसे रिश्वत मांग रहा है मेरी सर्विसेज को रेगुलराइज करने के लिए। पर ये सेक्रेटरी कौन था? अक्यूज नंबर 1। उस समय जीवित था और उसने डिमांड किया पैसों का। तो कोई डिमांड है अक्यूज नंबर 2 के पार्ट पे? आंसर इज नो। डिमांड था 3.5 लाख रुपए का, 1 लाख दे दिए गए, और यह तय हुआ 2.5 लाख रुपए दिए जाएंगे काम होने के बाद में। अब फॉलोअप करा इस मैटर में अक्यूज नंबर 3 ने। उसने फोन किया मिस्टर डी को ये जानने के लिए अमाउंट अरेंज हुआ है या नहीं हुआ है। तो अगेन डिमांड है अक्यूज नंबर 2 के पार्ट पे? आंसर इज नो। रोल क्या था अक्यूज नंबर 2 का कि सब्सिक्वेंटली मिस्टर डी जो है जाते हैं एंटी करप्शन के ऑफिस में, रिपोर्ट देते हैं, वेरिफिकेशन होता है। ट्रैप के दौरान अक्यूज नंबर 2 जो है पकड़ा जाता है रेड हैंडेड। फाइनली all the accused persons are prosecuted and charge sheeted as per section 7, 13 subclause 2, section 9, section 12 of prevention of corruption act। जैसे मैंने कहा भी आपसे, अक्यूज नंबर 1 की मृत्यु हो गई, अक्यूज नंबर 3 जो है डिस्चार्ज हो गया, और अक्यूज नंबर 2 ने चैलेंज किया प्रोसीडिंग्स को। उसका केंद्र बिंदु क्या था चैलेंज करने का? कि बेसिकली जो मेरी सर्विसेज हैं ये गवर्न होती है महाराष्ट्र एम्प्लॉयज और प्राइवेट स्कूल कंडीशंस ऑफ सर्विस रेगुलेशन एक्ट से। जो कंसर्न कानून है इसका धारा 4 ये स्पष्ट करता है कि जो मैनेजमेंट है वो कॉम्पिटेंट है टू रिमूव मी फ्रॉम माई पोस्ट। तो ऐसे सिनेरियो में डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन द्वारा जो सैंक्शन जारी की गई है वो डिफेक्टिव है, बिकॉज द अथॉरिटी मीन्स द डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन हैज नो पावर टू अकॉर्ड सैंक्शन। तो कोर्ट ने माना कि सैंक्शन ऑर्डर जो है डिफेक्टिव है। तो ऐसे सिनेरियो में प्रोसीडिंग्स जो है वो अब्यूज ऑफ प्रोसेस है, जिस कारण से प्रोसीडिंग्स आर लायबल टू बी क्वेश्चन एंड सेट असाइड। जो ये फैसला है हमें सिखाता है कुछ महत्वपूर्ण बातें। सबसे पहली बात, द अथॉरिटी अकॉर्डिंग सैंक्शन मस्ट बी कॉम्पिटेंट एज पर सेक्शन 19 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। दूसरी बात, अगर मामला धारा 7 या धारा 13 पीसी एक्ट का है तो वहां पर धारा 19 पीसी एक्ट जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। तीसरी बात है कि सैंक्शन अथॉरिटी ड्यूटी बाउंड है टू कंसीडर ऑल द सिनेरियोस। अगर सैंक्शन ऑर्डर जो है डिफेक्टिव है या साइक्लोस्टाइल्ड है, या इसके अलावा माननीय सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान निर्णय जिसका नाम है सीबीआई
बनाम अशोक कुमार अग्रवाल, जिसका डेट है 31/10/2013 की अनुपालना सुनिश्चित नहीं की जाती बाय द कंसर्न सैंक्शन अथॉरिटी, सैंक्शन जो है डिफेक्टिव होगा। ऑन दैट पॉइंट एज वेल वी कैन चैलेंज द कंसर्न सैंक्शन ऑर्डर। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर जो है आपको जानकारी दी। जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।